प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है रामकृष्ण मेहता इंग्लैंड से। उनका प्रश्न है कि महाराज ऐसे कोई साधना बताए जिसके एकदम विस्फोट हो जाए, यानी भगवान का दर्शन हो जाए। जैसे चाकू से, छुरी से, तलवार से, बंदूक से जो काम होता है, ये छोटे छोटे काम होते हैं, लेकिन बम जब फूट जाती है तो एकदम पूरा बहुत बड़ा कार्य हो जाता है, एरिया ही साफ हो जाता है। ऐसे कोई साधना बताइए जिसको करने से बम जैसा एकदम विस्फोट हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, साक्षात। विस्फोट मतलब साधना में एकदम तीव्र गति से करके भगवान का दर्शन हो जाए। दर्शन मतलब विस्फोट, भगवान की कृपा हो जाए। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, क्या शिव जी का नाम जप आराधना ये बम हो सकता है? आपने ये है बहुत बढ़िया सुंदर प्रश्न पूछा। देखिए, चाकू से, छुरी, तलवार, बंदूक, ये सब से जो है छोटे मोटे काम होते हैं, 2-4 आदमी मार सकते हैं या कोई छोटे मोटे और काम होते हैं। लेकिन बम जब फूट जाती है तो पूरा एरिया ही एरिया साफ हो जाता है। उसमें एक से एक शक्तिशाली बम है, परमाणु बम है। तो ऐसे ही साधना पथ में साधना पथ में भी जो भगवान की साधना है, भक्ति साधना, उसमें भी छोटे मोटे साधना भी है। जैसे तीर्थ यात्रा करना, पूजा करना, पाठ करना, सत्संग करना, ये सब चाकू छुरी ऐसा है। लेकिन अगर बम की बात आप करेंगे तो राम नाम ही सबसे बड़ा खतरनाक बम है। हरि नाम, कृष्ण नाम, नारायण नाम, राम नाम इसलिए कहा है कि 1000 नाम के बराबर है, सबसे उच्च कोटि के नाम माना जाता है। तो ये अगर अचानक व्यक्ति जपे, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हरदम हर पल उनके मुखार बिंद में रहे, जप करे, तो आगे चल करके जो है ये बम ऐसे विस्फोट करेगा, एकदम साक्षात भगवान का दर्शन हो सकता है और समस्त जो है कार्य पूरा हो सकता है। जैसे बम फोड़ा जाता है कौन सा कार्य करने के लिए? नुकसान करने के लिए। लेकिन ये जो बम है, हरिनाम रूपी बम जो फूटेगा, राम नाम रूपी, ये ऐसा बम है, शीतल बम है। ये पूरा एरिया, जो एरिया में ये बम फूटेगा, यानी जो भक्त उसको जो है जप तप करके भगवान का दर्शन करेगा, पूरा एरिया ही आनंदमय हो जाएगा। ये तुलसीदास जी जो है काशी में, अयोध्या में अपना बम फोड़ा राम नाम रूपी, तो एकदम पूरा सारा काशी अयोध्या पर हरा भरा हो गया। इससे उसका प्रभाव सारा संसार में भी पड़ गया। मीरा ने राजस्थान में फोड़ा, पूरा राजस्थान पवित्र हो गया, सारा संसार पवित्र हो गया। ऐसे जगह जगह देश में अलग अलग भक्त ने जो है भक्ति के साधना करके राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम जप के अपना ऐसे साधना किया जो कि भगवान का दर्शन हो गया एकदम विस्फोट करके। लेकिन ये राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम रूपी जो ये बम आप फोड़ेंगे, तो इससे जो है पूरा जगत का कल्याण होगा, फोड़ने वाले का कल्याण होगा, जो एरिया में लोग रहते हैं वो एरिया वालों का भी कल्याण ही होगा। कि ना ये बम जो फूटेगा हरिनाम रूपी, नारायण नाम रूपी, राम नाम रूपी, तो इसी बम से कोई कांच, लोहा या कोई खतरनाक केमिकल नहीं निकलेंगे, बल्कि उसमें से खुशबूदार सुगंध, केवड़ा का सुगंध और तरह तरह की जो है खुशबू निकलेगा, सोना चांदी की वर्षा होगी, उसमें जो है तरह तरह की जो है जो हमारे आवश्यक वस्तुएं हैं, वो आवश्यक वस्तुएं सब निकल के हमारा आवश्यकता पूरा करेगी। जीवन में शांति, सुख, आनंद, ये सब जो है भर देगा वो बम जो फूटेगा जहाँ। और साथ में मृत्यु के बाद जो है भगवत धाम प्राप्त कराएगा। ये राम नाम रूपी बम की महिमा है। इसलिए
ये राम नाम रूपी बम जिसको फोड़ना चाहे वो अगर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर राम 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 जपे, इससे बढ़ करके और कोई साधना नहीं है। मैं सब करता, मैं भी तीर्थ यात्रा जाता हूँ, धाम करता हूँ, सत्संग भजन पूजा पाठ सब करता हूँ, लेकिन ये सब छोटे मोटे साधना है। राम नाम हरिनाम जप जब होती है तो फिर अंतर से एकदम जो है वो परिवर्तन करता है, एकदम भक्ति जागृत कर देता है, भगवान को एकदम प्रसन्न कर देता है। आज घोर कलयुग में हरिनाम में सर्वशक्ति है, पूरा संपन्न है, पूरा बम है। नामम कौले सर्वशक्ति शास्त्र कहता है। लेकिन आपने दूसरा प्रश्न जो पूछा कि शिव जी का नाम हो सकता है, शिव जी का नाम भी बम है, उनका नाम भी भगवान के राम नाम की तरह बम ही है, लेकिन ये बम में फर्क है। शिव जी का नाम अगर कोई जप करके साधना करके अगर कहीं शिव जी को प्रसन्न कर दिया है, नहीं प्रसन्न करना, दर्शन करना मतलब बम फूट जाना, तो उसी से क्या होगा, जब शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे यानी बम विस्फोट हो जाएगा शिव नाम जप के, शिव भक्ति करके, तो अपना भी अकल्याण करेगा। जो आदमी फोड़ा, जो साधना किया, और अपने एरिया वालों को भी जो है नुकसान पहुंचा देगा। आप बोलेंगे इसे क्यों, कि ना हाँ जिसने बम फोड़ा अपना भी नुकसान कर दिया, और जो है इलाका भी, जो इलाका में बम फूटा उनका भी नुकसान कर दिया। क्योंकि ना राम नाम जब जपने से भगवान राम जो है सबसे पहले वो भक्त का हृदय परिवर्तन करते हैं। वो जपते जपते हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विवेक ये सब जागृत होकर के भक्त संत बनते जाता है। इसलिए कोई राक्षस भी, प्रहलाद जैसे, विष्णु जैसे, बलिराजा जैसे राक्षस भी अगर राम नाम जपा, हरि नाम जपा तो भी संत बन गए। जो भी हरिनाम का, राम नाम, कृष्ण नाम, नारायण जपा, सो संत साधु में गिनती आते हैं। कोई एक को आपको नहीं मिलेगा किसी ने नारायण का नाम जपा, राम का नाम जपा, कृष्ण का नाम जपा और दुष्ट बदमाश हो गया। क्योंकि ना भगवान नारायण जो है, राम कृष्ण जो उनका अवतार है, पहले हृदय भक्त को अगर कोई जप करता है उसका हृदय को परिवर्तन करके संत भक्त बना देते हैं। लेकिन शिव जी का नाम जपने वाले, शिव जी का भक्ति करने वाले को भगवान भोलेनाथ उनको कोई हृदय नहीं बदलते। मैं कितने बार ये सब वीडियो में बोल चुका हूँ। जो साधना किसी ने किया, बस उनका जो इच्छा उसको मांगा वो दे दिया। अगर प्रसन्न हुए तो कोई जरूर नहीं कि प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन मान लीजिए साधना प्रसन्न हुएगा, और वो चीज प्राप्त करके वो चाहे मरे, चाहे जिए, चाहे बर्बाद हो, उससे भोलेनाथ को कोई मतलब नहीं। तो ये संसार में जीव तो ऐसे ही मोह माया में फंसा हुआ है। उसमें भोलेनाथ जब कुछ धन संपत्ति, कुछ वरदान ऐसे दे देते हैं, उसमें उदंड होकर के वो साधक जो है और बदमाश हो जाता है। उदाहरण रावण जैसे दुनिया में शिव जी का साधना करने वाला कोई नहीं अभी तक पैदा हुआ है। उसने जो है कितने साल तक जो है तपस्या किया, ऐसे ही ओम नमः शिवाय करके प्रसन्न नहीं हुए। फिर जो अग्नि के चारों तरफ जला कर खड़ा हुआ, फिर जो है ठंडा जल में घुस के तपस्या किया, फिर बर्फ में खड़ा हुआ तपस्या किया, अंत में हवन कुंड में जो अपना एक सर काट करके जो है डालना चालू कर दिया। 9 मस्तक काट डाला, तो 10वां मस्तक काटा तो भोलेनाथ प्रसन्न हुए। जो वरदान मांगा, शक्ति संपत्ति ये सब मांगा, जो भगवान भोलेनाथ ने दे दिया। देकर क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने कुछ दिया था, कुछ इन्होंने दे दिया, एकदम बर्बाद हो गया घमंड अहंकार में। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 माथ, सो संपत्ति विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। 10 मस्तक काट करके संपत्ति पाया था। उदंड हुआ, बदमाश हुआ, अपना कुल भी बर्बाद कर दिया, अपना ही बर्बाद कर दिया। क्योंकि ना वो माया के ग्रसित जीव जब ये सब पाता है, सब संपत्ति, तो और बिगड़ जाता है। छोटी सी उदाहरण दूंगा, जितने भोलेनाथ के मंदिर में सब लोग भीड़ लगा रहे हैं, श्रावण में हो चाहे कोई, आजकल बहुत तो जो है लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं। प्राय 60% आदमी दुनिया में भोलेनाथ की पूजा करते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें कोई 1-2 ऐसे भक्त होगा जो भोलेनाथ से केवल गति मुक्ति मांगते हैं या भगवान का भक्ति मांगते हैं, नारायण की भक्ति।
जो ये मांग लिया मेरे को नारायण का भक्ति प्राप्त हो, मेरे को संसार से उद्धार होने के लिए मैं उपासना कर रहा हूँ, तो भोलेनाथ जी कृपा करके उसको राम भक्ति में लगा देंगे। जैसे भूषण तपस्या किया, जब मांगा कि मेरे को भक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो उसने राम भक्ति में लगा दिया। तो ऐसे कोई करोड़ों में एक होते हैं जो मांगते हैं तो भोलेनाथ कृपा कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, उद्धार करने का उनके पास। लेकिन बाकी सब खाली धन चाहिए, रुपया चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, मेरा नौकर लग जाए, ये हो जाए, पास हो जाओ, यही सब चक्कर में शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, यही सब मांगते हैं। प्राय 99 क्या 1000 में 999 जितने भोलेनाथ के मंदिर में जाते ही मांगते हैं, सब मजदूर और भिखमंग हैं। तो ये सब ऐसे ही माया में फंसे हुए। भोलेनाथ जब ये दे देते हैं तो और उदंड, किसका फ्लैट नहीं, फ्लैट मिल गया तो उदंड हो गया, नौकरी नहीं, नौकरी और बदमाश हो गया, अहंकारी घमंडी हो जाते हैं। तो ये सब जो है, यानी भोलेनाथ को अगर किसी ने प्रसन्न कर दिया तो संसार मोह माया में फंस करके अहंकारी घमंडी हो करके और जो है अपने को भी बर्बाद करेगा, और अहंकारी घमंडी होकर दूसरे को बर्बाद करता है। ये सब जो है देखा गया है। रावण ले लीजिए, बाणासुर, बाणासुर तपस्या क्या देखिए, भगवान शंकर को वॉचमैन बना दिया उसने, लेकिन ऐसे घमंडी हो गया कि भगवान कृष्ण के साथ युद्ध करना चालू कर दिया। अब भगवान ने उसका 1000 भुजा काट करके एकदम पूरा उसको जो है अहंकार दूर किया उसका। भस्मासुर तो तपस्या कर गया, बोला कि जिसके सर पर हाथ रखे तो भस्म हो जाए, माता पार्वती को देखकर मोहित हो गया। वो हरामी मेरे सामने होता तो मारता मुंह पे के लात साले। तब कैसे कैसे भगवान विष्णु ने बचाया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, 1 नंबर हरामी, तपस्या करके वरदान पाया शंकर जी से अमर होने का, अमर होकर के कृष्ण भगवान का अभिशाप से जो है तड़प तड़प के घूम रहा है। शुक्राचार्य ऋषियों में जो तपस्या करके साधना करके मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लिया, और देवताओं के पक्ष में जाकर गुरु बन करके अपना सब अधर्म करना चालू कर दिया। बदमाश 1 नंबर है। हमारे साधु संत महात्माओं में जो दुर्वासा ऋषि जो है बड़े क्रोधी है, बिना मतलब से क्रोध करने लग जाते हैं, बदमाश ऋषि कहलाते हैं। हमारा जितने ऋषि मुनि महात्मा साधु संत आप देखेंगे, किसी को भगवान किसके ऊपर क्रोध कभी नहीं किया है, लेकिन दुर्वासा के ऊपर क्रोध करके जो है सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था मारने के लिए, लेकिन उसने अम्बरीश को बिना कारण से अम्बर जैसे भक्त को जो है अभिशाप दे करके उसको बर्बाद करना चाहते थे, भक्त अपराध करने जाए। तो कहने का मतलब ये है, ये सब उदंड बदमाश होते हैं सब, कि ना भोलेनाथ जो है ये हृदय किसका बदलते नहीं, बस जो मांगा ले तुम मरो जो, इससे मतलब नहीं। ये आपको पुराण शास्त्र में 1000 कहानी मिलेंगे। मैं कोई अपना इसे बना के नहीं करा, मैं कोई भोलेनाथ का दुश्मन नहीं हूँ, मैं उनका परम भक्त हूँ, उनका भी नाम जब करता हूँ, उनको मैं जल चढ़ाता हूँ, जो जहाँ रहता हूँ खुद मंदिर है उन बेलपत्ता चढ़ाता हूँ, उनको प्रार्थना करता हूँ प्रभु मेरा भक्ति बढ़े, उद्धार हो संसार से, मेरा राम भक्ति बढ़े, कृष्ण भक्ति बढ़े, नाम जप बढ़े, ये सब करता हूँ, उनका भी नाम जप करता हूँ। और जो संसार की वस्तुएं आवश्यकता है या कोई जरूरत है भी उनसे ही प्रार्थना करता है, ये बात नहीं है। लेकिन जो सत्य है मैं बता रहा हूँ, तो भोलेनाथ है, वो खाली संपत्ति दे देंगे, हृदय परिवर्तन नहीं करेंगे, किसी का किया नहीं आज तक। लेकिन भगवान नारायण का आप देखिए, या राम कृष्ण जो उनका अवतार है, उनका नाम जपने वाला कोई आप एक दुष्ट आदमी नहीं मिलेगा, चाहे राक्षस हो बदमाश हो, ये सब संत हो गए हैं, साधु संत। भक्तमाल में उनका कहानी आएगा, रावण का भक्तमाल में कहानी नहीं आएगा, ये भक्त, ये कोई ये बाणासुर और ये सब जितने भक्त, किसका भक्त रूप में नाम नहीं आएगा। हाँ, उनका भक्त रूप में नाम आएगा, आया भोलेनाथ का, जिसने भगवान से संसार की वस्तुएं न मांग करके मेरे को मुक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, मैं संसार से उद्धार होना चाहता हूँ, यही सोच करके जो उनका उपासना किया, भगवान ने उनको जो है राम भक्ति, नारायण का भक्ति प्रदान किया, वो जा करके जो है भक्त बना। कोई आपको ऐसे गिने चुने मिलेंगे, बाकी सब दुनियादारी मांग करके बदमाश हुए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर कोई राम जी का नाम, कृष्ण नाम, भोलेनाथ का नाम जप कर रहा है, वो भी बम है, लेकिन ये बम आपको उद्धार कर देगा, कल्याण कर देगा, आप संत बना देगा, आपको भक्त बना देगा। और जब संत भक्त आप बन जाएंगे तो आपका इलाका में भी शांति रहेगा, आपके घर में भी शांति रहेगा। कहीं दर्शन हो गया तो फिर तो आपने सारा दुनिया में शांति फैला देंगे। लेकिन अगर भोलेनाथ का नाम जप कर रहे हैं, भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, आपने उन्हें कुछ वरदान मांग लिया, कोई ऐसे उल्टा पुल्टा वस्तु मांग लेंगे आप,
धन चाहिए, रुपया चाहिए, मैं करोड़पति हो जाऊं, मैं नेता हो जाऊं, हाँ, कि मेरे को ये धन मिल जाए, मेरे को ये है, या ये तरह तरह कुछ ना कुछ मांगेंगे। भोलेनाथ ये उनके क्या है, वो तो अपना मस्ती में रहते हैं, हाँ तथास्तु कह देंगे, जा मरो जीवे, उससे मतलब नहीं। और उसको पा कर आप उदंड होकर के, बदमाशी होकर के, अहंकारी होकर के खुद अपना नुकसान करोगे और दूसरे को नुकसान पहुंचाओगे। तो ये हुआ खतरनाक बम। जो आजकल जो बम फोड़ा जाता है तो अपने इलाका भी साफ कर देता है, और अब जो बम फोड़ने वाला भी अगर वहां पर है तो उनको भी भस्म कर देता है। यही से बम है भोलेनाथ का उपासना। अगर उनका भक्ति भजन आपने किया, अगर आपने मुक्ति गति का, भक्ति का रास्ता नहीं मांगा, ये सब मांगते, तो ये अब खतरनाक बम है। अपने की बर्बाद करेगा और दुनिया को बर्बाद करेगा, रावण की तरह और भस्मासुर की तरह। अगर कोई छोटा भी भक्त भोलेनाथ जी का, मान लीजिए कोई गांव डका है, कोई आदमी ऐसे भोलेनाथ तपस्या कर रहा है, भजन कर रहा है, प्रतिदिन बेलपत्र चढ़ा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर वो भगवान प्रसन्न हो गए, क्या चाहिए, या जो भी मांग कर रहा है, मेरे को धन चाहिए, मेरे को रुपया चाहिए, मेरे को नौकर चाहिए, मेरे को नेता बनना है, ये कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। अगर भोलेनाथ ने बना दिया, फिर दे दिया, देखो उदंड बदमाश हो जाएगा, अपना भी बर्बाद करेगा और दूसरे को परेशान करेगा। यानी खुद बम फोड़ करके उसमें भी अपने मरा और दूसरे को मारे। इसीलिए भोलेनाथ का उपासना जो है, सावधानी अगर नहीं बरता तो ये खतरनाक बम है, गर्म बम है। अब भगवान नारायण का जो नाम है, या उनका अवतार जो राम कृष्णादि जो अवतार नाम है उनका, राम नाम, ये सब शीतल बम है। ये जब बम फूटता है, दुनिया में जो है आनंद फैल जाती है, सुगंध फैल जाता है, सोने की बारिश होती है, सुख की बारिश होती है, आनंद की बारिश होती है, संपत्ति की बारिश होती है, सारा संसार में आनंदमय वातावरण फैल जाता है। इसलिए आप पुराण शास्त्र ग्रंथ में पढ़ेंगे, जितने दुष्ट बदमाश राक्षस आदि आदि सब जो है ब्रह्मा और शिव जी का तपस्या करके उदंड हुए, अब भगवान शंकर वालों को मार करके फिर संसार में धर्म का स्थापना और शांति स्थापन किया। इसलिए आपने पूछा साहब भोलेनाथ का नाम क्या बम हो सकता है? बम हो सकता है, लेकिन खतरनाक बम। अगर सावधान नहीं बरता, तुमको भी फोड़ देगा और सारा एरिया को भी साफ कर देगा। इसलिए बड़ा सावधानी के साथ मैं सबसे निवेदन करूंगा, भोलेनाथ जी का ही उपासना करो, उनका भी नाम जपो, स्मरण करो, लेकिन उनसे सावधानी से भगवान का भक्ति मांगो। राम नाम जप कर मेरा जप बढ़े, वो अपने आप को लगा देंगे, राम नाम भक्ति बढ़े, मेरा पूजा पाठ बढ़े, मेरे प्रभु चरण में भक्ति बढ़े, मेरा मुक्ति का रास्ता खोले। ऐसे मांगो। बाकी तुम्हारा जो छोटी मोटी कोई समस्या हो वो भी उनसे बोलो, तो आप देखेंगे तब आपका कल्याण होगा। नहीं तो ऐसा अंधाधुंध है, अगर पूजा कर रहे हो, ओम नमः शिवाय, अगर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, जप तप कर रहे हो, अभिषेक चल रहा है, ये है मेरे को और ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए, जा जा बर्बाद हो जाओ, हो जाएगा, फूटेगा जब बम। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, भोलेनाथ का भजन के साथ साथ, उनका नाम जप के साथ साथ, उनसे गति मुक्ति भक्ति मांगने के साथ साथ हरदम हर पल राम नाम कृष्ण नाम हरि नाम जपे, राम नाम जपे। देखेंगे ये सबसे बड़ा शीतल और उत्तम बम है। और भोलेनाथ का जो है भक्ति मांगे तो वो भी शांति बम हो सकता है। लेकिन सावधान नहीं रहा तो गया, बर्बाद हो जाएगा। अब मेरे को लगता है बहुत कठिन है सावधान होना। भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे और आप उनसे आप गति मुक्ति मांगोगे, मेरे को तो लगता है मिलते धन संपत्ति रुपया पैसा एकदम स्वर्ग या नेता प्रधानमंत्री पद कुछ ना कुछ मांग लेंगे तुम, मेरे को लगता है। दे देंगे भोलेनाथ, सोचेंगे नहीं था तो क्या है, लेकिन भगवान नारायण नहीं देंगे। अगर मान लीजिए कोई भक्त राम 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 जपा, नारायण नारायण जपा, भगवान नारायण प्रसन्न हो गए, क्या चाहिए भक्त ना, प्रभु मेरे को जो है शक्ति चाहिए, पूरा दुनिया का राजा बनना है, मेरे को ये करना। भगवान बोले ये सब लेकर अपने बर्बाद नहीं करना। भगवान तुरंत उसका हृदय पहले बदल देंगे और अपना आप ही हो चेंजिंग हो जाएगा। बोले कि नहीं मेरे को प्रभु कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव ने तपस्या किया, जाओ भगवान प्रसन्न हुए, क्या चाहिए ना, मेरे को राजपद चाहिए, धन चाहिए, ये चाहिए। भगवान ने सोचा तो माया में फंस रहा है, तो तुरंत उसका जो है वरदान तो दे दिए, ठीक है उनका ये राजा बनने की इच्छा है, लेकिन हृदय फर्क तुरंत बदला उनका कृपा करके। बोला अरे महाराजा मैं क्या मांग लिया, मेरे को राजपद नहीं चाहिए, मेरे को धन नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को आपके चरण भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा ठीक कोई बात नहीं, राजपद मिलेगा,
लेकिन तुम्हारा मन में कभी माया स्पर्श नहीं करेगा, तुम अहंकारी नहीं होगा, घमंडी नहीं होगा, दुष्ट नहीं होगा, मेरा भक्त बन करके देश का शासन करेगा। देखेंगे बहुत सारे लोगों को राजा भगवान ने बनाया है, लेकिन ये सब संत प्रकृति के राजा आपको मिलेंगे, जबकि विश्व सम्राट सब बने हैं। इसलिए ये बात को मेरा गंभीरता से बड़ा ध्यान से आप सुन करके सब साधक को ये सावधानी बरतना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, आप अपना जाने। जय श्री राम।